महाभारत एक ऐसा महासंग्राम, एक ऐसा महायुद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच था। जिस युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए, राजा महाराजा मारे और बड़े बड़े वीर शासक वीर गति को प्राप्त। जो युद्ध 18 दिनों तक चला। जी हाँ, पूरे 18 दिनों तक चला। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिनों तक क्यों चला? आखिर क्यों नहीं मैंने उन सभी पापियों का नाश एक ही क्षण में अपने सुदर्शन चक्र से क्यों नहीं किया? आखिर क्यों नहीं मैंने उन सभी अधर्मियों का नाश एक ही क्षण में अपने सुदर्शन चक्र से क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बताता हूँ आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं चाहता तो उस युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकता था। मैं चाहता तो वो युद्ध को शुरू ही नहीं होने देता। मैं चाहता तो बर्बरी के एक ही बाण से पूरे कौरव वंश और पांडव वंश का नाश होने देता और वो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं मैंने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? आखिर क्या थी वो मुख्य वजह? आखिर क्या थी वो मुख्य वजह और क्या था वो मुख्य कारण जिस कारण मैंने ये सब होने दिया? चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या था वो मुख्य कारण। आखिर क्या था वो प्रमुख कार्य जिसे पूरा करने के लिए मैंने महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलने दिया। और वो मुख्य वजह थी, वो मुख्य कारण था गीता के उपदेश। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश जो मैंने अर्जुन को उस युद्ध के दौरान समेट कर दिए थे। जिस उपदेशों के कारण, जिस ज्ञान के कारण, जिन विचारों के कारण अर्जुन को युद्ध में एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई, एक नई सोच प्राप्त हुई और अर्जुन ने युद्ध लड़ा भी और अर्जुन ने युद्ध जीता भी। और उन्हीं उपदेशों के कारण आगे चलकर अर्जुन की ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल गई, पूरी तरह से बदल गई। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपनी सोच सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, उन्हें दूसरों में बांटें। अपने विचारों को दूसरों में बांटें, अपनी सोच को दूसरों को बताएं ताकि आगे चलकर कोई अपनी ज़िंदगी में अर्जुन की तरह बदलाव ला सके। अब ये तो आप पर ही निर्भर करता है कि आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। हाँ, लेकिन एक बात है, एक महान इंसान, एक महापुरुष तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है।